नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 काफ़ी शानदार प्रश्न आपके सामने हम रखेंगे जो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम सिलेक्ट किए हैं। इसलिए 1 से लेकर 30 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। काफ़ी आपके लिए वीडियो जो है एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ 5, बी में लिखा हुआ 3, सी में लिखा हुआ 6 और डी में लिखा हुआ है 7। तो आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं बाबू, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचनाकार कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है भीमराव अम्बेडकर, बी में लिखा है पंडित बिरजू महाराज, सी में लिखा है रस खान और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। आपको बताना कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो नेपाल के रहने वाला बहादुर था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शिक्षक दिवस, बी में लिखा हुआ स्वतंत्रता दिवस और देखिए यहाँ सी में लिखा हुआ अहिंसा दिवस और डी में लिखा हुआ मानवता दिवस। तो आपको बताना है ये चौथा नंबर प्रश्न में कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर कहता है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ दिल्ली में, बी में लिखा हुआ शहर में, सी में लिखा हुआ गाँव में और डी में लिखा मुंबई में। तो आपको बताना है 5वां नंबर प्रश्न में कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो शहर में नहीं, गांव में निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में भारत माता निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न कहता है जीत जीत में निरखत हूँ का विधा क्या है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 6ठा नंबर प्रश्न। आपको बताना कि जीत जीत में निरखत हूँ का विधा क्या है? तो साहित्यकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हम इसमें बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा और 30 में से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 8 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर देखिएगा, कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बनारस, बी में लिखा है लखनऊ, सी में लिखा हुआ इलाहाबाद और डी में लिखा है बक्सर। तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारे प्यारे साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम।
10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मी नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर, कहता है मदन के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेन साहब, बी में लिखा हुआ है गिरधर लाल, सी में लिखा हुआ है रामनाथ और देखिए यहाँ डी में लिखा हुआ है मोहन। तो आपको बताना है कि मदन के पिता का नाम क्या था, तो गिरधर लाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर, कहता है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है सती प्रथा, बी में लिखा है दहेज प्रथा, सी में लिखा है जाति प्रथा, डी में लिखा है बाल विवाह। तो आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, तो जाति प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर, कमर कसना का मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कमर को बांधना, बी में लिखा है तैयार होना, सी में लिखा है बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा है खड़ा होना। तो आपको बताना है ये 13 नंबर प्रश्न में कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर, कहता है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। आपको बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे बाबू। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, देखिएगा 16 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगामा कहाँ के रहने वाली थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मंगामा कहाँ के रहने वाली थी, तो बैकटपुर के रहने वाली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर, संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। आपको बताना है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। ऑप्शन में लिखा हुआ भाई, बी में लिखा हुआ चाचा भतीजा और देखिए सी में लिखा हुआ है पिता पुत्र और यहाँ पे डी में लिखा है दोस्त। तो आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। जो संबंध था वो भाई का संबंध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। देखिएगा बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है घूमने के कारण, बी में लिखा है माँ के मार के कारण, यहाँ पे सी में लिखा है गरीबी के कारण और डी में लिखा है नौकरी के लिए। तो आपको बताना है ये प्रश्न में कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तब माँ के मार के कारण भाग गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। देखिएगा कहता है कवि ने माली मालिन किससे कहा है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 19 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कवि ने माली मालिन किससे कहा है, तो कृष्ण राधा को कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। देखिएगा बाबू कहता है कि नगर कहानी किस भाषा में है। आपको बताना है कि नगर कहानी जो है किस भाषा में है, उड़िया में है या तो तमिल में है या तो गुजरात में है या तो इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है कि नगर कहानी जो किस भाषा में है, तो तमिल भाषा में। कौन भाषा में, तमिल भाषा में नगर कहानी है। नगर कहानी जो है किस भाषा में, तमिल भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है 21 नंबर। देखिएगा कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए में लिखा है गौशाला में, बी में लिखा है अस्पताल में, सी में लिखा है पाठशाला में और डी में लिखा हुआ कारागार में। तो आपको बताना कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। 1 मिनट भी समय को बर्बादी नहीं कीजिए बाबू, क्योंकि एक बार जो टाइम चला जाता है ना, वो जीवन में कभी भी लौट
कर नहीं आता है, इसलिए पूरी कॉन्सेंट्रेट माइंड करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। माता पिता आपको पाल पोस कर इतना बड़ा इसलिए किए हैं कि हमारा बेटा ये बेटी आगे चलकर हमारा गाँव समाज में नाम रोशन करेगा, और आपका ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि इस कर्तव्य को आप सहानुभूति के साथ पूरी अपनी क्षमता के साथ निभाइए और माता पिता को ज़िंदगी में बहुत खुशी प्राप्त कीजिए। आप जीवन में खूब तरक्की कीजिए, आपसे माता पिता खुश हो। ऐसे आप गली मोहल्ले में जब चलिए तो आपके बारे में सुनकर उनको अच्छा महसूस होवे कि हमारा बेटा या बेटी अच्छा काम किया है, जिससे हमको गली मोहल्ले में गर्व महसूस हो रहा है। ऐसा कुछ काम कीजिए बाबू, ठीक है। जीवन एक मिला है, अच्छे तरीके से जी लीजिए, ताकि आपको सभी ग्रामवासियों को, आपके जितने भी रिलेशन हैं उन सभी को आपके ऊपर गर्व हो कि हाँ इसमें कुछ क्षमता है, कुछ अच्छा किया है, ठीक है। इसलिए सारे विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है मदन किसका बेटा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 22 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि मदन जो है ना वो किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर देखिएगा, कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है, तब बंगाल लौटने की बात करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर देखिएगा, कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार जो है वो कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन ए में लिखा है सफ़ेद, बी में लिखा है काली, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है नीली। तो आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि सेन साहब की जो मोटर कार थी ना वो किस रंग की थी, तो काली रंग की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 26 नंबर कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सॉरी लिखा हुआ कब हुआ था ना, तो कब हुआ था दोस्तों, तो 1938 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था पंडित बिरजू महाराज का जन्म, तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर देखिएगा, कहता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है गुच्छा, बी में लिखा हुआ है देखिए तेल, और सी में यहाँ पे लिखा हुआ है शहर, और डी में लिखा है कक्षा। तो आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है ना वो क्या है, तो दोस्तों तेल है, ठीक है। तेल जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है हिरोशिमा किस देश में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ चीन, बी में लिखा है फ्रांस, सी में लिखा है जापान और डी में लिखा है जर्मनी। तो आपको बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जो है ना वो जापान में है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर देखिएगा, कहता है रसखान किसके भक्त थे। आपको बताना ये 29 नंबर प्रश्न में कि रसखान किसके भक्त थे। आपको बताना ना बाबू कि रसखान जो थे वो किसके भक्त थे, तो कृष्ण के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है और आपका पेपर में ये प्रश्न छपेगा। आपको बताना कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न HW का देखते हैं कि ये प्रश्न जो है HW का प्रश्न है, ठीक है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। देखिए बताना है आपको कि हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन ए में लिखा है इटली, बी में लिखा है जर्मनी, सी में लिखा है जापान और डी में लिखा है फ्रांस। तो ये प्रश्न को आपको हम पहले बताएं बाबू, इसलिए सारे विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स में जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे और सभी विद्यार्थी का रिप्लाई
देंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इस चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ सीखने को मिला है ना, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, और ताकि आपका जो फ्रेंड है इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा, समय को एक सेकंड भी बर्बादी नहीं कीजिएगा और माता पिता का जीवन में खूब नाम रोशन कीजिएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।